माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब समय बहुत कम रह गया है एग्जामिनेशन का और आप लोगों को काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है। जितना भी क्षमता हो सभी क्षमता को समर्पण कीजिए एग्ज़ाम के लिए। बस 10-12 दिन का और मेहनत है जो आपको अच्छा रिजल्ट में परिवर्तन करेगा। हम तो आप लोगों के लिए अग्रसर मेहनत कर ही रहे हैं, कभी सब्जेक्टिव कभी ऑब्जेक्टिव कभी दोनों, इस तरह से क्वेश्चन को बतलाते आ रहे हैं। और एक तरह से माना जाए तो हमने सिलेबस को कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कारण यह है कि जब तक मैं आपके साथ रेगुलर नहीं रहूँगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बतलाते रहूँगा, तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो अब समय आ गया है रिवीजन करने का, और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए और उसको बनाइए। हमने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें आप सभी वीडियोज को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि उतना आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको पुनः उसको रिपीट करने की ज़रूरत आ गया है। और मैं इसे आपको फिर से जो भी टॉपिक्स है उसको एकदम शॉर्टली और अच्छे लैंग्वेज में हम आपको बतलाते जा रहे हैं। अभी की पढ़ाई आपका करंट है, यह अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो किसी भी तरह से आप लिख लेंगे उसका आंसर। ऑब्जेक्टिव तो अच्छा हो ही जाएगा, साथ ही साथ अब सब्जेक्टिव अच्छा करने की आवश्यकता है। तो देखिए, आज हमने जो टॉपिक्स रखा है वह क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट किए हैं, और वह है व्हाट इज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन होता क्या है आप जानेंगे कि यह एल्काइल एमीन को क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस के साथ हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो एल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, जिसे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं। तो when alkyl amine is react with chloroform in the presence of potassium hydroxide to be formed alkyl isocyanide, then it is called कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसी रिएक्शन से लैंग्वेज बना है। यह एल्काइल एमीन है, क्लोरोफॉर्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट करके और यह क्या बन गया, आपको एल्काइल आइसोसाइनाइड बना है। और इसी अल्काइल आइसोसाइनाइड को रिएक्शन को हम कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह है। कार्बोहाइड्रेट 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो आप जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो यह आपको कार्बोहाइड्रेट्स से आर बायोमोलिक्यूल्स विच formed by carbon, oxygen, hydrogen and oxygen. Constituent elements of carbohydrate is only carbon, hydrogen and oxygen. It is most energy providing molecule. Main sources of carbohydrates are plants generally, or general formula of carbohydrate is CxH2O(Y). That means carbon with water compound is known as carbohydrate. Carbo means carbon and hydrate means water, और इसके जनरल फार्मूला जो होते हैं वह CxH2O(Y) होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज etc। इस कंपाउंड्स पे लास्ट में जो OH रहे तो आप जानेंगे कि वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, वह व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम, एन एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट व्हिच इज यूज्ड एट डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल इनवर्टेज, जाइमेज, काइनेज etc।
यह सबके सब क्या है, एंजाइम्स है जो भोजन को डाइजेस्ट करता है और एनर्जी देता है। और बायोमोलिक्यूल बायो कैटालिस्ट है, यानी भोजन को फूड मटेरियल को ऊपर एक्शन करता है और उसे डाइजेस्ट करके और वह डाइजेस्ट कर देता है। और ये डाइजेस्ट करने वाले कैटालिस्ट को ही क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए इस बार का आपको सेंटअप में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप जानेंगे कि डीएनए और आरएनए जो है यह आपको न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस करने की बात हुआ तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल व्हाइल आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। It is DNA is double-stranded coil, but RNA is single-stranded coil. Base pairing of DNA adenine with thymine and guanine with cytosine. Base pairing of RNA is adenine with uracil and guanine with cytosine. Uracil is found in RNA while thymine is found in DNA. Uracil is replaced by thymine. In RNA, uracil is replaced by thymine. तो इस तरह से आप जानेंगे, काफी बेहतर क्वेश्चन सब है, ये सारे के सारे सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ देखना है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। यह सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप जानेंगे कि जो है इट इज सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमेना एंड एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमेना। एडजॉर्प्शन में देखा जाएगा तो रहा इट इन दिस phenomenon the concentration in the surface of absorbent in different form that the bulk. In this phenomena the concentration is same throughout the material. Next है इसका, its rate is high in the beginning and then decrease till equilibrium in attained. Its rate remains same throughout its process. तो इस प्रकार से आप देखेंगे तीन इसका डिफरेंस हमने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार मॉडर्न सेट में भी रखा है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको छोटा पॉइंट से याद रख लेंगे। इसमें यह सरफेस फिनोमेना है या बल्क फिनोमेना है। कंसंट्रेशन इन द सरफेस एब्जॉर्ब इन द डिफरेंट फॉर्म, इसमें सेम फॉर्म होते हैं, है ना, सेम थ्रू आउट द मटेरियल होते हैं। यह इट्स रेट इज हाईली बिगनिंग एंड दिस डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम स्टेट, इट्स रेट रिमेन सेम। इसमें सेम होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भी डिफरेंस का है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग यह पॉलीमर का है, चैप्टर पॉलीमर से लिए हैं इसको। थर्मोप्लास्टिक यानी आप जानेंगे कि पॉलीथीन जो है या पॉलीस्टाइरीन जो है, जब वह सॉफ्ट है, जैसे ही इसको हीट करते हैं, जलाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, उस पर ठंडा होने पर क्या हार्ड हो जाता है, रिमोल्ड हो जाते हैं। तो देखेंगे these are linear and singly branched long chain मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है, इसका डिफरेंस देखेंगे, these polymers are cross linked। यह है आपको लिनियर है, ये कैसा है, क्रॉस लिंक्ड एंड हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। यह सिंगली है और यह हेवी ब्रांच्ड है। नेक्स्ट इसका है, दे कैन रिमोल्ड
दे कैन बी रिमॉल्ड अगेन एंड अगेन। इससे क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, छोड़ देते तो फिर हार्ड हो जाता है, फिर गर्म करेंगे सॉफ्ट, ठंडा पर मुलायम हार्ड हो जाते हैं। इस तरह का ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। थर्मोसेटिंग एक बार रिमॉल्ड होने के बाद फिर से नहीं होता है। दीज आर नॉट रिमॉल्ड अगेन। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, यह पॉलीथीन है, पॉलीस्टेराइन है। और थर्मोसेटिंग का जो होते हैं या बैक्टीलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है। तो आप ये जानेंगे कि थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल याद रखें, बैक्टीलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, और इसका पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब होते हैं। तो आप जानिए कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी तरह से एक एक क्वेश्चन से आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एक एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ रखा है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव पढ़ाने के साथ साथ कुछ इसमें इंक्लूड किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8-10 डेली ऐसी प्रैक्टिस कराते जाएंगे, आप लोग जानते भी हैं, आपको एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसमें हमने रखा है कि ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन के साथ 3 को हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है, 3 OH होता है। तो क्या वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ, फिर में से ट्राईहाइड्रिक होगा। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रेटिनॉल जो होते हैं इसका विटामिन ए का केमिकल नेम, और उसी से रेटिना हुआ, रेटिना से आई हुआ, आई से नाइट ब्लाइंडनेस हुआ। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक डिजीज जो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी होते हैं, तो उसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है मोस्ट स्वीट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रुक्टोज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। नेक्स्ट एंजाइम इज प्रोटीन। एंजाइम क्या है, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है इन आरएनए थाइमिन टी इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। आरएनए में थाइमिन के जगह पर कौन सा आएंगे, यूरासिल आएंगे। बिजोड़ क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट है बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज +1। एमॉर्फस सॉलिड इज ग्लास। स्ट्रक्चर ऑफ निकल टेट्राक्लोराइड 2- इज टेट्राहेड्रल। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ K4FeCN6 इज। तो पहले लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो, वो लगा हुआ इसलिए आयरन का फेरस, फेरस के फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 घटा देंगे 2, और रोमन में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiCO4 के होल ट्वाइस इज 0। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज ट्राई बेसिक। जितना ऑक्सीजन होगा ना उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 4 है तो क्या हो जाएंगे, ट्राई बेसिक। ट्राई मतलब 3। ये बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3 है तो 1 हटा देंगे, डाई बेसिक हो जाएंगे। बेसिसिटी ऑफ H3PO2 इज, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, 1 हटा देंगे तो 1, मोनोबेसिक। इतना मानिए आप कि जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसमें से 1 घटेगा, और बेसिसिटी 3 से ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम बेसिसिटी 3 होते हैं और मिनिमम 1 होते हैं। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। निरंतर एकदम पूरा हिम्मत के साथ और अधिक मेहनत के साथ पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा। हम देखते हैं आप लोग के लिए तरह तरह से बातें करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखते हैं, पहले भी पढ़ाए हैं। अब हम ऑनलाइनर के रूप में कि एक बार देखिए आंसर, देखिए आंसर, देखिए आंसर, इतना बार ये नहीं सोचिए कि पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं है, यह सोचिए कि रिवीजन हो रहा है। परीक्षा में एग्जाम होता है, और एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज कर जाते हैं या हड़बड़ा जाते हैं, तो बार बार देखते देखते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा,
अनुभव हो जाएगा देखते, और यस नो में उसका आंसर देंगे, वही ऑब्जेक्टिव आपका रिजल्ट देगा। अब तक हम दोनों साथ साथ पढ़ाने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इसलिए बिल्कुल मस्त होकर के, बिल्कुल हैप्पी होकर के आप पढ़िए, तन को सानी घबराइए नहीं, चिंता नहीं कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। विशेष क्या कहें, आप लोगों के लिए तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एग्ज़ाम आप लोगों को है, चिंता मुझे है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वह बिल्कुल अच्छा करें, यही हमारा सोच है और यही मेरा मेहनत है। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, आप सफल होंगे तो तब मैं सफल हूँगा, और सफलता मेहनत का प्रतीक है। आप मेहनत कीजिए, कुछ भारी नहीं है, सबके सब आसान है। मेहनत करने वाला का कभी हार नहीं होता है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। इस बात को तो जानते ही हैं, बहुत प्रचलित यह वाक्य है। इस बात को ध्यान रखिए और उसी धैर्य और हिम्मत और साहस के साथ लगनशील रहिए, कब तक, जब तक एग्जाम हो नहीं जाए। बस उसके बाद थोड़ा रिलैक्स में आइए और उसका जॉब की तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम आपको अच्छे तरह से इसके आगे का टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाते जाएंगे।